किसानों के लिए क्या किया मोदी ने? कुछ भी नहीं किया किसानों के लिए। कब से धरना देके बैठे हुए हैं, एक बार भी। 6,000 रुपए सालाना मिल रहे किसानों को। मैं असली कांग्रेसी हूँ, लेकिन वक्त का आने पे मैं भी बदल गया। अब 10 रुपए में पहले कुर्ता पजामा बनवाते थे, अब हजार रुपए के जूते पहनते हो। ये कहाँ से आ रहा? 77 रुपए हमारे जमाने में, हमारी सरकार में पेट्रोल का दाम था, आया 97 से 100 के ऊपर जा। उस टाइम पेंशन कितनी थी? 7,000 थी कि 10,000 थी। आज 15,000 ले रहा, कोई 20,000 ले रहा है। मजदूरी 600 रुपये लेता है आज। एक मजदूरी 600 रुपये लेता है, जब 100 रुपये महीने की आमदनी थी तो 77 को देख रहे वो फायदा कि अब सस्ता है। पहले सस्ता था, अब सस्ता है। हम तो 150 रुपये लीटर तक लेने के लिए तैयार हैं। बस मोदी जी हैं, बात खत्म। 150 रुपये लीटर तक की गारंटी मैं लेता हूँ। उसके बाद नहीं होगा तो गाड़ी चलाना छोड़ देंगे और क्या करेंगे, लेकिन चाहिए मोदी जी। 150 रुपये लीटर तक की गारंटी तो मैं लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या युवा, राहुल गांधी कहते हैं युवा इतना बेरोजगार है। युवा रहे कहाँ भैया राहुल गांधी जी? राहुल गांधी युवा नहीं अब कहाँ रहेंगे युवा? ऐसे तो 90 अब वो बुढ़ापे तक शादी ना करे, आप कहो कि वो युवा है तो यार ये तो कोई बात नहीं है ना। कहते हैं मैं इन्हीं के प्रतिनिधित्व में आगे बढ़ रहा हूँ। 55 साल का युवा होता है क्या? 55 साल के हो रहे हैं वे। 55 साल का युवा कौन है? युवा होता है 18-20 साल का, 25 साल का। 55 साल का युवा कौन होता है? कि 150 रुपए लीटर पेट्रोल हो जाएगा, लेकिन देंगे तो मोदी को ही। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर होम मेकर के हिसाब से सोचे तो हम लोग तो सस्ता ही चाहेंगे। ये ले सकते हैं 150, 200, 2,000 कहीं तक भी जा सकते हैं, मगर हम लोग तो सस्ता ही चाहेंगे ना कि हम लोगों को जितनी सहूलियत मिलनी चाहिए। अगर कोई सत्ता पे बैठा है तो उसका फायदा हम लोगों को मिलना चाहिए कि हम लोग 2,000 लीटर का पेट्रोल लेंगे। आप क्या चाहेंगे? आप खरीदेंगे 2,000 लीटर? लेकिन आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी के प्रतिनिधित्व में या कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधित्व में देश विकास के आगे था, या फिर मोदी के समय में? नहीं, हमको तो लगता है कांग्रेस ही। कांग्रेस, बात तो यही फंस गई। मैडम कह रही कांग्रेस के जमाने में देश आगे बढ़ रहा था, राहुल गांधी की या बीजेपी के जमाने में मामला गड़बड़ हो रहा है। इसका मतलब देश बढ़ रहा था, बता दो हमें। कौन सा देश बढ़ रहा था? कहाँ बढ़ रहा था, बता दो। कहाँ बढ़ रहा था? बढ़ा भी और विकास भी हुआ। बढ़ा भी और विकास भी हुआ। कह रहे एम्स क्या कभी भी लागू नहीं थी। जितने अब 6-7 एम्स के बड़े बड़े हॉस्पिटलों का उद्घाटन किया है मोदी जी ने। जितने अब रोजगार बढ़ा है, ठीक है ना। जितने सारे कॉन्ट्रैक्ट देख लो आप रोडों के, अच्छी तो अच्छी रोड हो रही है। कह रहे हैं सड़कों का जाल मोदी ने बिछा दिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हर सरकार अपने हिसाब से काम करती है, लेकिन हम बेहतर को चुनेंगे। हम बेहतर को चुनेंगे। हर सरकार विकास करती है और करना भी चाहती होगी, लेकिन हम बेहतर को चुनेंगे। मोदी बेहतर नहीं काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा। मैडम तो कह रही नहीं। नहीं, हम खराब भी नहीं कह रहे। मेरे हिसाब से अच्छा कर रहे हैं। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा कर रहे हैं। कह रही हैं हमको सिर्फ कांग्रेस चाहिए, मोदी नहीं चाहिए। उनके लिए कांग्रेस ने कुछ किया होगा। 100 लोगों से बात करेंगे ना, सिर्फ 5 ही लोग मिलेंगे जो कहेंगे मुझे राहुल गांधी प्रधानमंत्री चाहिए। ओनली मोदी। ओनली 5, 95% लोग यही कहेंगे घर घर मोदी। 400 प्लस। राहुल गांधी नहीं, राहुल गांधी घर का राहुल गांधी नहीं। राहुल गांधी 20 वोट भी नहीं आ, 20 सीट भी नहीं आने की। गन्ने के पेड़ पे चीनी उगाने वाला प्रधानमंत्री नहीं चाहिए हमें। गन्ने के पेड़ पे चीनी उगाने वाला प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। गन्ने के पेड़ पे चीनी उगाने वाला प्रधानमंत्री राहुल गांधी के तौर पे। ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब जुमलेबाजियों को साइड रखिए और थोड़ा सा हकीकत से रास्ता करिए। हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि अब बदलाव होना चाहिए। हम लोग भी थोड़ा चेंज देखना चाहते हैं और कांग्रेस को एक मौका देना चाहेंगे। अगर आप बदलाव किया हम राहुल गांधी को बिल्कुल नहीं चाहेंगे यहाँ पे। हम इतना जानते हैं, जो इतना सरकार आए गए, लेकिन मोदी गरीब से अमीर को सबको एक एक घर में अनाज पहुंचाए हैं और सब सुखी से खा रहे हैं और सब छत के नीचे सो रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा से। हाँ, मोदी ही चाहिए मुझे। अच्छा, महिला आप भी हैं, आप पढ़ी लिखी महिला लग रही है। आपने कई बार मतदान किया। इनको राहुल गांधी क्यों चाहिए और आपको मोदी क्यों चाहिए? नहीं, महंगाई मोदी सबके लिए अच्छा है। हाँ, लोग को आंख में पट्टी बना हुआ है, सबके लिए अच्छा है। हाँ। किसानों के लिए क्या किया मोदी ने? कुछ भी नहीं किया किसानों के लिए। कब से धरना देके बैठे हुए हैं, एक बार भी। किसान नहीं है तो कौन है? अगर वो अनाज उगा के खिलाते हैं तो कौन है? 6,000 रुपए सालाना मिल रहे किसानों को। 6,000 रुपए सालाना मिल रहे किसानों को। 6,000 रुपए सालाना मिलता है किसानों को। 6,000 रुपए सालाना मिल रहा है
पहले गेहूं का रेट 1800 रुपये रेट था क्विंटल का, आजकल 3500 रुपये क्विंटल मिल रहा है। हर सरसों 2000 रुपये क्विंटल थी, अब 4000 रुपये क्विंटल मिल रहा है। हर चीज़ पे गन्ने पर भी 25 रुपये गन्ने पे बढ़ाए है, 350 रुपये क्विंटल गन्ना हो रहा है। पहले गन्ने का रेट 200 रुपये क्विंटल भी नहीं मिलता था। किसान है, हाँ किसान है हम, सबसे ज्यादा तो फिर वो जो बैठे हैं वो गाँव में किसान भी है हम, सबसे ज्यादा तो किसान भी है। रेलवे में दिक्कत हो रही है। जनरल डिब्बे घटाते जा रहे हैं, एसी और स्लीपर बढ़ाते जा रहे हैं। जनरल में ये हालत है कि आदमी एक के ऊपर एक चढ़ा जा रहा है, भूसे के जैसे भर रहे हैं। सिर्फ एक एक्सर लेकिन 24 में राहुल या मोदी? नहीं, हमें राहुल और मोदी से कोई दिक्कत नहीं है। रेलवे में जो यात्रियों को दिक्कत हो रही है उस पर कौन ध्यान दे रहा है, ये बताइए आप। चाचा क्या नाम हुआ आपका? ये पब्लिक ध्यान दे रही है। अच्छा, सबसे बड़ी बेवकूफ पब्लिक है ये। इनका कोई सिर पैर नहीं है। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान आज़ाद हुआ था उसको देखो और अब देखो, उस टाइम को देखो, इस टाइम को देखो। अगर महंगाई है तो कमाई है। अब 10 रुपए में पहले कुर्ता पजामा बनवाते थे, अब हजार रुपए के जूते पहनते हो। ये कहाँ से आ रहा? अपना फैशन बंद करो ना। महंगाई को चिल्लाते हैं, तनख्वाह 20,000, 50,000, 60,000। सुनिए, 50,000, 60,000 रुपए तनख्वाह लेने से पहले उसको पहले उड़ा कर रख देते हैं। कहाँ से आएगा? 1000 की तनख्वाह है तो 1800, 500 बचाइए ना उसमें। सेविंग करिए। पब्लिक चूतिया, दिमाग की मेंटल। हिंदुस्तान में एक आधा मेंटल जरूर होगा, ये सारे के सारे मेंटल है। कमाई देख रहे हो, बजट नहीं देख रहे। पहले 10 रुपए घर में नहीं निकलते थे, अब देखिए शादीशुदा जो है बैंक का डोलों में कितना नोट लगाते हो आप लोग। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए, राहुल गांधी कहते कि हमारे जमाने में 77 रुपए का पेट्रोल था, अब 97 रुपए हो गया। ये सरकार हम ये ध्वस्त कर देंगे। भारत को देखिए ना, आपके भारत कहाँ जा रहा? अब ये भारत सोने की चिड़िया थी और सोने की चिड़िया बन के रहेगी। याद रखो, आने वाले मोदी को सलाम करोगे। कह रहे हैं मोदी तानाशाह हटा के रहेंगे। तानाशाही वो है जो उनको बता रहे हैं, वो उल्टे हैं, उल्टे पैदा हुए हैं। राहुल गांधी सुनिए राहुल, इंदिरा को भी देखा, नेहरू को भी देखा है, सबको देखा है। आपका बोलबाला देखो, पहले 1000 रुपया घर में नहीं होता, 5-5 हजार रुपये तो पॉकेट में होता है। लेकिन राहुल गांधी कहते कि हमारे परिवार के लोगों ने राहुल गांधी को तुम बेटा पकड़ के बिठा लो। नहीं, सुन तो जाइए, सुन लिया मैंने, सुन लिया। एक मिनट चाचा सारे मेंटल है, सारे। कौन मेंटल है? चाचा कह रहे सारे मेंटल। कहाँ के रहने वाले सर आप? हम नोएडा उत्तर प्रदेश। हाँ। क्या लगता है कि अब अखिलेश यादव और राहुल गांधी अब हाथ मिला लिए हैं, कह रहे हैं इस बार यूपी में कुछ नहीं होगा? कुछ नहीं होगा, योगी बाबा छोड़ के कुछ नहीं होगा। वहाँ देखो क्या स्थिति है, यूपी का बदल गया है। पहले गुज्जर का रास्ता है, यादव का रास्ता, अब योगी बाबा चल रहा है। हाँ, ये जातिवाद का असर जो है उत्तर प्रदेश में नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ योगी ही रहेगा बस। मैं एक क्वेश्चन आपसे करना चाह रहा हूँ, क्या सिर्फ कांग्रेस के या विपक्ष के नेता ही करप्ट हैं? मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, क्या बीजेपी के नेता करप्शन नहीं कर रहे? सारे ईमानदार बीजेपी में हैं। मैं किसी का पक्षधर। क्या लगता है 10 साल में अगर परसेंटेज चाहूँ की राजनीति क्यों होती है? 10 साल में परसेंटेज अगर चाहूँ कि कितना परसेंट देंगे? मोदी सरकार ने कुछ अच्छा काम किया, खराब? मोदी सरकार ने बहुत सारे मुद्दों में बहुत अच्छे सकारात्मक काम किए हैं। स्वच्छता के लिए, महिलाओं के लिए, उज्ज्वला योजना, ये सब अच्छे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बदले की राजनीति भी हो रही है और जनता देख रही है, समझ रही है कि दिल्ली को जकड़े रखा हुआ है। दिल्ली में स्वतंत्रता नहीं है सरकार के पास काम करने के लिए। वहाँ भी तो एक प्रश्नवाचक चिन्ह है कि आप पब्लिक थोड़ी ना इतनी पागल है कि यार भाई आपने जो बोल दिया वो सही है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि बदले की राजनीति ना हो, एक लोकतंत्र जो है ढांचा वो बना रहे। कह रहे हैं लोकतंत्र खत्म हो रहा है, मोदी सबको खत्म कर दे रहा है। अरे मोदी तुम्हें भी खत्म कर देगा। चाचा जा रहे हैं। मसाला है चाचा, मसाला है इसको। मैं असली कांग्रेसी हूँ, लेकिन वक्त का आने पे मैं भी बदल गया। अवसरवादी हो गया? नहीं, मैं भारतवासी हूँ। भारतवासी? हाँ, झंडा। आप कह रहे हैं इसके सामने वहाँ कर दिया, वो कर दिया। उनको ही कहो तुम सुख शांति की रोटी चाहिए ही नहीं।
किसको? बुखलाए रखते हैं, कभी उसमें कभी इधर। केजरीवाल कहते हैं पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री देश को चाहिए। हाँ, केजरीवाल, तुम भी केजरीवाल बन जाओ। केजरीवाल कहते हैं मोदी के खिलाफ जो बोलेगा उसको जेल के अंदर कर देंगे मोदी। अरे उसके खिलाफ ही कर दो, तो इनको सबको बंद करवा दो। ये चांदनी चौक की क्या हालत थी? क्या हालत थी? अगर आमदनी है या थी बेटा, अब क्या फर्क डाल दिया, ये मुसलमान है ये हिंदू है। पहले दशहरे का त्यौहार आता था, मुसलमान हिंदू सब एक होकर बनाते थे इसको। अब पार्टी बाजियों ने इतना फर्क डाल दिया है, खून तो एक में ही है ना, वो भी हिंदू से ही मुसलमान बने हैं ना, सब एक है ना। तो यही क्यों नहीं बात रखते आप सब लोग? कांग्रेस ये वो मेजोरिटी, दो ही पार्टियाँ थी, एक कांग्रेस एक दीपक, इसके सिवाय कोई पार्टी ही नहीं थी। अब 10 पार्टियाँ खड़ी हो गई। कह रहे लेकिन 14 के बाद से ही तो सारा भाईचारा खत्म हुआ है। भाईचारा आने के बाद से। अरे आज भी भाईचारा नहीं खत्म है, आज भी नहीं है। तुम देखो, तुम अपना टाइम वेस्ट करते। पहले हमारा नारा हिंदू मुसलमान सब भाई भाई हैं, हमारी ध्येय है। अरे कोई नहीं मानते, बेवकूफ़ है ना। हिंदुस्तान में एक आधा बेवकूफ़ जरूर आता है। एक जब राम की कथा होती है तो एक न एक उसमें वादी जरूर आता है। कोई ना कोई एक सितंबर ऐसा आएगा कि उसको सबको ख़राब कर देगा, उसका ध्यान उधर हो जाएगा। क्या मुसलमान में खून नहीं है, ईसाई में खून नहीं है, हमारे में खून नहीं है? लेकिन अपनी सोच, पार्टी अगर ख़राब कर रही है तो करने दो, अपनी सोच तो सही रखिए ना। आदमी कोई बुरा नहीं है, आदमी की सोच खराब कर रही है। अब ये धूतू लगा रहा मेरे मुंह पर, सबको सुना रहा, इनको भी तो कुछ मिल रहा है, कुछ वादा है ना।